बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नह सालिसा। कल मैंने आप लोगों को आदाद के बारे में कुछ बताया था कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और 10 और 10 के बाद दहाइयों तक ले गया था। ठीक है, 10 को बताया था कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और 10 के बाद जो बाकी दहाइयाँ हैं उसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो 10 के बारे में आप लोगों ने सीख लिया और मैंने बता दिया है कि अगर वो मुफरद इस्तेमाल होगा, गैर मुरक्कब इस्तेमाल होगा अगर लफ्ज़ अशरा, तो उसका इस्तेमाल 3 से 10 तक की तरह, 3 से 9 तक की तरह है, यानी अपने तमीज़ के मुखालिफ। यानी अगर उसकी तमीज़ मुअन्नस होगी तो इस लफ्ज़ में, लफ्ज़ अशरा में ये ता इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी इसको मुज़क्कर इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर उसकी तमीज़ मुअन्नस है तो इसमें ता इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी इसको मुज़क्कर रखा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी और दहाइयाँ हैं, इशरून, सलासून, अरबाउन, खम्सून, सित्तून, सबऊन, समानून, इशरून, समानून, तिसऊन, तो ये जो बाकी दहाइयाँ हैं उसके अलावा इन दहाइयों की तमीज़ कुछ भी रहे, मुज़क्कर रहे, मुअन्नस रहे, इन दहाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दहाइयाँ ऐसे ही इस्तेमाल होंगी। लिखा है वबाद ज़ालिका तक़ूल इशरून रजुलन, सफ़ा नंबर 68 पे देखो। इसके बाद आप बोलेंगे इशरून रजुलन व इशरून इमरातन, ऐसे कहेंगे बिला फ़र्क़िन बैनल मुज़क्कर वल मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान बिना किसी फ़र्क के। इला 90 रजुलन व इमरातन, इसी तरह से 90 मर्द औरत को इस्तेमाल करना हो, बनाना हो अख्तियार भी, तो ऐसे ही बनाएंगे। आगे कह रहे हैं, आगे भी इकाइयाँ दहाइयाँ हैं, 20 के बाद भी इकाइयाँ दहाइयाँ हैं। तो उन इकाइयों और दहाइयों में 1 और 2 वाला कायदा हमेशा वही लगाओगे अपने तमीज़ के हिसाब से। तमीज़ मुज़क्कर है तो उसको हमेशा मुज़क्कर रखोगे, चाहे ये मुफ़रद इस्तेमाल हो, चाहे किसी दहाई के साथ मिलकर के इस्तेमाल हो। और 3 से 9 तक की जो गिनती का कायदा मैंने इसकी तमीज़ की निस्बत से बताया है, वो भी वैसे इस्तेमाल करोगे कि 3 से 9 तक की गिनतियाँ अपने तमीज़ के हमेशा मुखालिफ इस्तेमाल होती हैं, चाहे ये गिनतियाँ किसी दूसरी इकाई के साथ मिलकर इस्तेमाल हों या अकेले इस्तेमाल हों, मुखालिफ इस्तेमाल होंगी। तो अब आगे सिर्फ मिसाल दे रहे हैं, मिसाल, और उसको बताए नहीं हैं, और उस मिसाल की मैंने अभी तशरीह कर दिया है, उसको समझोगे। अगर बोलना हो 21 मर्द, तो उसके लिए बोलेंगे अहदुन व इशरून रजुलन, अहदुन व इशरून रजुलन, ऐसे बोलेंगे। देखो इसमें चूँकि तमीज़ रजुलन है, इस वजह से एक के लिए जो इस्तेमाल किया है अहदुन इस्तेमाल किया है, इहदा इस्तेमाल नहीं किया है ना। और इशरून का तो मैंने मामला बता दिया है कि इशरून ये इसकी तमीज़ चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इशरून ही रहेगा ये लफ्ज़। हाँ, अलबत्ता एराबी हालत में इशरून इशरीन हो जाता है तो वो अलग चीज़ है, मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क नहीं है, खाली एराबी हालत का फ़र्क है। अहदुन व इशरून रजुलन। अच्छा, अगर रजुलन की जगह पे इमरा लगाना हो, इमरा लगाना हो, तो यहाँ इशरून पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अहदुन पे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ये मुन्नस हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 मैंने बताया, 1 और 2 का जो लफ्ज़ है वाहिद और इस्नान का, या इहदा और इस्नान, अहदुन और इस्नान का जो लफ्ज़ है, ये अपनी तमीज़ के हिसाब से ही बदलेगा, यानी मुवाफ़िक़ रहेगा मुज़क्कर और मुअन्नस में। तो अगर हमने रजुलन की जगह पर इमरातन कर दिया है, हटा दिया है, तो ज़ाहिर है इशरून तो वैसे रहेगा, लेकिन अहदुन की जगह पर इहदा हो जाएगा। तो इहदा व इशरून इमरातन। इसी तरह से अगर इस्नान व इशरून रजुलन है, तो अगर रजुलन की जगह पर इमरातन हम लगाएं तो इसको इस्तेमाल करेंगे इस्नतान व इशरून इमरातन, ऐसा इस्तेमाल है। हाँ, इमरातन, इमरातुन नहीं बोलोगे, इमरातन बोलोगे उसकी। हाँ, इमरातन, क्योंकि 11 से लेकर के 99 तक की तमीज़ जो मैंने बताई है वो मुफरद मंसूब होती है, ठीक है ना। व सलासतुन व इशरून रजुलन,
और अगर रजुलन की जगह पर इमरातन करना हो तब कैसे बोलोगे? सलासतुन व इशरूना रजुलन की जगह पर अगर आपको इमरातन लफ्ज लिखना हो तो कैसे बोलोगे? हाँ, ता काट देंगे इसमें, सलासा की ता काट देंगे। क्यों? क्योंकि 3 से 9 तक की गिनती, 9 तक की जो गिनती है वो किसी दहाई के साथ आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी तमीज़ के मुखालिफ ही होगी मुज़क्कर और मुअन्नस में, है ना। इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार दोहरा रहा हूँ इस वजह से कि इसमें तलबा अक्सर गलती कर जाते हैं, है ना। तो इसे मैं दोहरा रहा हूँ, आप लोग भी बार बार इसे दोहरा लीजिएगा ताकि जहन में अच्छी तरह से बैठ जाए बात और फिर गलती ना हो, ठीक ना। उसके बाद से बताया कि 23 मर्द कहना हो तो आप उसके लिए बोलेंगे सलासतुम व इशरून रजुलन, लेकिन अगर 23 औरतें कहना हो तो बस ऐसे ही रहेगा, रजुल की जगह पे इमरातन हो जाएगा और सलासतुन की जगह पर सलासुन हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलासुन व इशरून इमरातन। इसी तरह से ऐसे इला तिसअतिन व तिसईन रजुलन व तिसईन व तिसईन इमरातन। एक काम ये करोगे ना, कल का मैं जो काम दे रहा हूँ उसमें ये है कि 1 से लेकर के 100, अच्छा 100 वाला जो है बता दो तब काम दो, तो 99 हो गया। इसी तरह अगर 100 मर्द या 100 औरतें बोलना हो तो आप बोलेंगे मिअतो रजुलिन व मिअतो इमरातिन। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुज़क्कर और मुअन्नस की तमीज़ होने से लफ्ज़ मियाँ में। तो कल का काम मैं कल का आपको काम दे रहा हूँ, आपको तमीज़ बनाना है एक बार रजुल और एक बार तमीज़ बनाना है इमरातुन, ठीक है ना। और 1 से लेकर के 100 तक कैसे लिख के लाओ, 1 मर्द, 2 मर्द, 3 मर्द, 4 मर्द, ऐसा 99, 100, ठीक है। और एक बार अगले सफ़हे में 1 औरत, 2 औरत, 3 औरत, 5 औरत, 8 औरत, 20 औरत, 50 औरत, 99 और 100 औरत, ठीक है। इस तरह लिख के लेके आओ, यानी 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लाओ और उसकी तमीज़ रखो एक बार रजुल, और 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखो और उसकी तमीज़ रखो एक बार इमरा, ठीक है ना। ये कल करके लेके आओगे, एकदम बिल्कुल मस्त है ये करना। अगर नहीं करोगे तो फिर आगे की बात नहीं समझ में आएगी। आपको इतनी बात समझ में आ गई? इतना काम रहने दें कि और आगे पढ़ाएं, बताएं। अच्छा जरा एक बार तमीज़ तुम लोग फिर से दोहराओ, तो तमीज़ कैसे कैसे क्या क्या बताया था मैंने? तमीज़ कहाँ से लेकर के कहाँ तक की तमीज़ क्या होती है उसको बताओ जरा, एक बार रिपीट हो जाए, याद हो जाए। हाँ बताओ। हाँ शाबाश, 3 से लेकर के 10 तक की जमा में जरूर होगी। उसके बाद हाँ 11 से 99 तक की प्रथम, ठीक। हाँ अच्छा, अब ये बात जान लो, मियाँ की चाहे तस्निया इस्तेमाल हो चाहे जमा इस्तेमाल हो, ऐसे अल्फ का भी, लफ्ज़ अल्फ का भी चाहे तस्निया इस्तेमाल हो चाहे जमा इस्तेमाल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकी तमीज़ें जो होंगी वो मुफरद मजरूर ही होंगी, ठीक है। कल मैं इसको तफसील से बताऊंगा। अच्छा, गिनतियों के मुज़क्कर मुन्नस के ताल्लुक से मैंने क्या बताया था? मतलब मुज़क्कर मुअन्नस में, है ना। हाँ हाँ, और एक और दो के मुफरद और मुरक्कब का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं, चाहे सिर्फ ये अकेले इस्तेमाल हो या किसी दहाई के साथ, तो जब दहाई के साथ इस्तेमाल होगी तो उसको मुरक्कब बोलते हैं, है ना। ठीक ठीक, हाँ और क्या बताया था? हाँ हाँ, चाहे ये अकेले इस्तेमाल हो चाहे मुरक्कब इस्तेमाल हो। हाँ ठीक, शाबाश, ठीक है। मतलब 3 और 9 की तरह। हाँ अच्छा, शाबाश शाबाश, ठीक है।
हाँ, एक और मतलब एक और दो की तरह, एक और दो की तरह एक हो जाएगा। हाँ, उन दहाइयों में, हाँ उन दहाइयों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। ऐसे तमाम लोग अगर याद किए हो, समझे हो, तो ये आदत की बहस समझना आप लोगों के लिए दूर नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत आसान सी चीज़ है, समझ जाओगे। और जो मैंने कल का, आज जो मैंने काम दिया है उसे आप लोग कल तो घंटी नहीं है, लेकिन अगले रोज़ आप लोग करके लेके आओगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। बात तो पूरी समझ में आती है ना। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, ताकि पूरी बात कैच कर ले जाओ और कोई दिक्कत ना हो, समझ में पूरी बातें आ जाए, है ना। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काम याद रखोगे, काम होमवर्क जरूर करके लाओ, बगैर होमवर्क के पढ़ाई बेमतलब है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।